मोबाइल पहले साइलेंट पे डाल लें। आज की डेट में बैठने की क्षमता और सुनने की क्षमता 2 घंटे है, उसमें से आपका 1.5 घंटे निकल चुका है। अब केवल आधे घंटे बचा हुआ है। हाँ, पहले 3 घंटे की फिल्म बनती थी, आजकल 2 घंटे की फिल्म बनती है। ये साइंटिफिक तरीके से माना गया है कि आज की डेट में 2 घंटे से ज्यादा कोई न सुन सकता, 2 घंटे से बैठ सकता है। आप अपने घर में अपने सोफे पर 2 घंटे नहीं बैठ सकते, यहां तो सीधे खड़ी कुर्सी है। सबसे पहले भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दीजिए भैया। सबसे पहले आदरणीय स्वामीनाथ मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया और इतनी बड़ी संख्या में सबसे मुझे मिलवाया। आप सम्मेलन नहीं करते तो मैं आता नहीं तो मिलता कैसे? और यहाँ जो मुझे वाइब्स मिल रही है, जो मुझे यहाँ वाइब्रेशन मिल रही है, ऐसे लगता है अपने घर में बैठा हुआ हूं आज। सबसे पहले संस्था को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। पिछले 13 वर्षों से आप लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आदरणीय रविंद्र सिंह जी, स्वामीनाथ मिश्रा जी, संजय शुक्ला जी, KR सिंह साहब, रमेश सिंह साहब, अजय सिंह जी, अविनेश सिंह जी, मनीष सिंह जी, राजेश सिंह जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। सामने बहुत बड़ी संख्या में हमारे सामने जो बैठे हैं, जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं। अगले 30 मिनट या 40 मिनट जितनी देर मैं बोलूंगा, आपको सुनने के अलावा अगर मैं कुछ पूछूंगा तो आपको जोर से उत्तर देना है। आपका वीडियो लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों तक जाएगा। आवाज इतना तेज निकालिए कि इधर भी पहुंच जाए और ये सामने मेरे दिल्ली से आए हुए हैं राजकमल जी, इनके मोबाइल तक भी पहुंच जाए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ भांडुप में विद फैमिली रहते हैं? जरा हाथ उठाए। अरे वाह, ज्यादातर लोग सपरिवार रहते हैं। तो जो विद फैमिली रहते हैं उसमें से जोड़े से कितने लोग आए हुए? आप मंदिर भी अकेले जाते हैं क्या? तो यहां अकेले क्यों आ गए? आप अकेले आए हैं, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। हमारे कार्यक्रम में आगे से अकेले मत आइए, क्योंकि आवाज कम आ रही है। देखो भैया क्या दिक्कत है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो जो यहां दिख रहे हैं, मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि आपकी तो जैसे तैसे कट जाएगी। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, जो आपके बच्चे आपके घर में बैठे उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तो जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जिसको बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूं, अगर उस बच्चे को ही ना पता हो कि उसके सामने क्या क्या खतरा है, आगे क्या क्या आ सकता है, तो फिर फायदा क्या होगा? आगे कम से कम मेरे कार्यक्रम में आप लोग अकेले बिल्कुल मत आइएगा। आपके घर में अगर कोई 14-15 साल का बच्चा है तो उसको ले आइएगा, उसको पता होना चाहिए, क्योंकि उसको स्कूल में इतना झूठ पढ़ाया जाता है कि वो सच्चाई से दूर है। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पढ़ाया जाता है ना। पूरी दुनिया में लड़ाई किसकी है? मजहब।
क्या पढ़ाते हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में। बांग्लादेश में किसकी लड़ाई हो रही है? 1990 में क्या हुआ कश्मीर में? 1947 में भारत किस लिए बटा? सीरिया में किस लिए लड़ाई हो रही है? यमन में किस लिए लड़ाई हो रही है? अरे पूरी दुनिया में लड़ाई मजहब की हो रही है, और हमारे यहाँ झूठ सिखाया जाता है मजहब नहीं सिखाता। आप उसमें भर रखते। हमारा सनातन धर्म है, रिलीजन नहीं है। मेरी परसों एक PIL है जिसपे सरकार को निर्देश हुआ है कि धर्म और रिलीजन के अंतर को समझाया जाए। स्कूलों में एक चैप्टर होना चाहिए कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है, धर्म क्या है और मजहब क्या है। धर्म और रिलीजन में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में अंतर होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। बेसिक अंतर यह है, धर्म सबको जोड़ता है और मजहब सबको। मतलब किसी आप मजहबी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि गांधी जी जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में, तो सीधे कहेगा गांधी जी जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मजहब कबूल नहीं किया। बेसिक फैक्ट आपको बता दूं। भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई सब लोगों ने मिलकर लड़ी थी। तो गांधी जी ने वर्तमान भारत आजाद कराया था या बांग्लादेश पाकिस्तान भी आजाद कराया? पूरा कराया ना। फिर 2 अक्टूबर भारत में क्यों मनाई जाती है गांधी जयंती, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती? भगत सिंह, उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान में, फांसी कहां हुई? वर्तमान पाकिस्तान में। शहीद दिवस कौन मनाता है? हम लोग। पाकिस्तान में भगत सिंह का शहीद दिवस मनाते हैं क्या? नहीं। क्यों? मजहब ही सिखाता है आपस में बैर। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उसमें से जो पाकिस्तान में जिनका जन्म हुआ, पाकिस्तान में जो इनकी मृत्यु हुई, उनकी भी वहां पे जयंती और पुण्यतिथि नहीं मनाते, हम लोग मनाते। अनेकों लोग थे, भगत सिंह तो मैंने एक नाम ले लिया, ऐसे अनेकों नाम ले। हाँ, वहां जिन्ना की जयंती और जिन्ना की पुण्यतिथि मनाई जाती है, गांधी जी की जयंती और गांधी जी की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती। दुनिया में 1100 रिलीजन है, लेकिन नारी की पूजा कहां होती है? केवल। बाकी 1099 रिलीजन में महिलाओं को पूजा योग्य तो छोड़िए, महिलाओं को प्रेयर का भी उतना राइट नहीं, इक्वल राइट नहीं है। हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में है ही नहीं है। हम कहते हैं गृहिणी। गृहिणी मतलब गृह, मतलब गृह का ऋणी, गृहिणी, गृह ऋणी। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ऐसा शब्द दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, आपको किसी भाषा में यह शब्द मिलेगा ही नहीं। गृहिणी का पर्यायवाची दुनिया के 6500 भाषाओं में किसी में नहीं मिलेगा। धर्म की पर्यायवाची दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं मिलेगी। ब्रह्म की पर्यायवाची दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं मिलेगी। कर्म की पर्यायवाची दुनिया के और भाषाओं में नहीं मिलेगी। योग की पर्यायवाची, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका बाकी भाषाओं में उसका शब्द ही नहीं है, उसका मिलता जुलता। दुर्भाग्यवश ये बातें पढ़ाई नहीं जाती, और चूंकि ये पढ़ाई नहीं जाती और संविधान का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करना होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं, हालांकि अब तो थोड़ा ग्राउंड लेवल के लोग भी पहुंच रहे हैं, नहीं तो पहले जितने जज हुए, इनके दादाजी अंग्रेजों के टाइम में बैरिस्टर थे, पिताजी अंग्रेजों के टाइम में घोड़ी पे चलते थे, और बाद में ये पैदा हुए, इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। धर्म और रिलीजन के बीच में भेदभाव पता नहीं, धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर पता नहीं, तो उन्होंने सारे फैसले दे दिए धर्म को रिलीजन समझ के, रिलीजन को धर्म समझ के। धर्म
धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, धर्म सिखाता है नारी तु नारायणी, धर्म सिखाता है यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, धर्म सिखाता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वास्य अधिके, और धर्म सिखाता है धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो और हिंदुओं का कल्याण हो, तभी बोलते हैं क्या? दूसरी तरफ जो मजहब है वो कहता मेरे मजहब की जय हो, जो नहीं मानता काफिर है, नॉन बिलीवर है, उसका नाश हो जाए, हमारे मजहब के लोगों में सद्भावना हो और हमारे मजहब का कल्याण हो, पूरी दुनिया पे हमारा मजहब फैल जाए। ये है धर्म और रिलीजन का अंतर। लेकिन ये डिफरेंस दुर्भाग्यवश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो वकील बहस करते हैं उनको भी कई बार मैं देखा, उनको इसका डिफरेंस नहीं पता। अब जो बहस करने वाले को पता न फैसला देने वाले को पता, तो जो फैसला आता है उल्टा सीधा हो जाता है, धर्म का रिलीजन, रिलीजन का धर्म हो जाता है। ऐसे ही पूजा और प्रार्थना, इसमें बहुत अंतर है। पूजा को कहते हैं वर्शिप और प्रार्थना को कहते हैं प्रेयर। मंदिर है प्लेस ऑफ वर्शिप और मस्जिद और चर्च है प्लेस ऑफ प्रेयर। जहां पे आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, भगवान को बुलाया, उनको स्थापित किया, उन्हीं को भोग लगा रहे हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, जो कुछ मांगना है उन्हीं से मांग रहे हैं, जो कुछ अपना दुख व्यक्त कर रहा है उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं, वो कहते हैं मंदिर, पूजा। जो प्रार्थना स्थल होता है वहां किसी से बातचीत नहीं होती है, जिससे बातचीत होती है वो वहां नहीं रहता, वो कहीं और रहता है। इसलिए आपको एयरपोर्ट पे पूजा रूम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पे आपको प्रेयर रूम मिलेगा। एयरपोर्ट अगर आप जाते होंगे तो आपको मिलता होगा प्रेयर रूम। तो मैंने PIL चल रही है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, मैंने उसमें यही कहा कि जो प्रेयर रूम है ये तो बदला जा सकता है। आप एयरपोर्ट पे देख लो, प्रेयर रूम बना होता है, आप साल भर के बाद जाओ, वहां जहां प्रेयर रूम है वहां गोडाउन बन जाएगा, प्रेयर रूम कहीं और चला जाएगा। फिर 2 साल के बाद जाओ, जब जहां प्रेयर रूम आपने देखा होगा, हो सकता है वहां रिसेप्शन बन जाए, वहां कुछ और बन जाए। तो प्रेयर रूम तो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन पूजा स्थल शिफ्ट नहीं हो सकता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, पूजा स्थल नहीं बदला जा सकता है। इसलिए हमारे मठ मंदिरों को वैसी दरिंदों ने भले तोड़ दिया, लेकिन उसकी पवित्रता भंग नहीं हो सकती। मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें कुछ लोग, मुझे लग रहा है काफी लोग गांव में नीम के पेड़ के नीचे आपने देखा होगा, लोग शिवलिंग रख के पूजा शुरू कर देते हैं। अब ये बताइए, बाय द वे आंधी आई और नीम की टहनियां टूट गई या नीम का पेड़ उखड़ गया, तो क्या वहां की पवित्रता खत्म हो जाती है क्या? नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख देते हैं, देवी जी की मूर्ति रख देते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वहां पूजा करते रहते हैं। आंधी तूफान आया, पीपल के पेड़ की टहनी टूट गई, तो क्या वहां मंदिर का स्वरूप खत्म हो गया क्या? नहीं। ऐसे ही चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, वैसी दरिंदों ने उनका गुंबद भले तोड़ दिया, दीवारें भले तोड़ दिया, उसके ऊपर कुछ ढांचा और भले बनवा दिया, लेकिन चूंकि हमारे पूर्वजों ने विसर्जन नहीं किया था वहां पे, तो वहां के मंदिर की पवित्रता एज इट इज रहेगी। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल।